नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे स्टॉक सेल और परचेस इसे मैनेज करने के लिए एक्सेल शीट कैसे यूज करें। बहुत ही सिंपल भाषा में इस वीडियो में देखेंगे सेल, स्टॉक और परचेस इसे एक्सेल शीट यूज करके कैसे मैनेज किया जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों पहले आप एक्सेल का एक शीट ओपन करें। ओपन करने के बाद पहले का 6 कॉलम है, इनका 2 रो को हम मर्ज करेंगे। आप देख सकते हैं इन्हें सेलेक्ट किया हूं। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करें मर्ज एंड सेंटर। अब हम इसके अंदर लिखेंगे एक हेडिंग। हेडिंग है सेल परचेज स्लिप। सेल परचेज स्लिप लिखने के बाद इसे आप स्टाइल कीजिए बोल्ड और उसका फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद अगला स्टेप आप देख सकते हैं, एक रो छोड़कर अगला रो से आप अपने स्लिप पर कौन कौन सा कॉलम होगा इसे आप लिखे। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा है आइटम, तीसरा है स्टॉक, चौथा है आप देखिए सेल्स, उसके बाद परचेसेस, उसके बाद है टोटल। सीरियल नंबर पर 1 से 5 आप लिख सकते हैं, इसे आप ऑटोमेटिक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। चलिए सीरियल नंबर अप्लाई करने के बाद अब हम इसे कुछ स्टाइल करेंगे। जो टेबल सेक्शन है उसे सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट साइज अप्लाई किया और पूरे का पूरा टेक्स्ट है उसे सेंटर भी कर दिया हूँ। और उसके बाद हर एक कॉलम को कितना साइज चाहिए, कितना एक्सपेंशन चाहिए, आप अपने हिसाब से सेट कीजिए। सीरियल नंबर के करस्पॉन्डिंग अगला कॉलम पर आइटम होगा। स्पेसिफिक आइटम यहाँ पर लिखे। लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, वाईफाई राउटर और पेन ड्राइव है मेरा आइटम्स। आइटम्स का अगला कॉलम पर आप देख सकते हैं स्टॉक। हर एक आइटम के करस्पॉन्डिंग आप स्टॉक यहाँ पर लिखे। उसके बाद अगला कॉलम पर कितना सेल हुआ उसका नंबर सेल्स का कॉलम पर लिखे, हर एक आइटम का करस्पॉन्डिंग। सेल्स का अगला कॉलम है परचेज। ये जो कॉलम पर कितना आपने परचेज किया हर एक आइटम का करस्पॉन्डिंग उसका क्वांटिटी आप लिखिए परचेज कॉलम पर। स्टॉक, सेल्स और परचेज इतना लिखने के बाद टोटल कैलकुलेट किया जाता है। मतलब पहले कितना स्टॉक था, कितना सेल हुआ, उसके बाद कितना परचेज हुआ। पहला जो आइटम है उसका करस्पॉन्डिंग टोटल आप सेलेक्ट कीजिए। इस कॉलम का करस्पॉन्डिंग आप इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वल टू स्टॉक माइनस सेल्स प्लस परचेस। ए है उस आइटम का करस्पॉन्डिंग टोटल। लैपटॉप का करस्पॉन्डिंग स्टॉक था 20, सेल हुआ 10 और परचेस हुआ था 4। 20 माइनस 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। इतना है अभी कुल मिला के लैपटॉप का क्वांटिटी। बस इतने पे हर एक आइटम का करस्पॉन्डिंग आप टोटल कैलकुलेट न करें। यहाँ पर ये जो सेल है इसे एक्सपेंड करने पर जो इक्वेशन आपने अप्लाई किया था वो हर एक आइटम का करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। जाते जाते अंत पर हम देखेंगे पूरा आइटम का टोटल क्वांटिटी कितना बचा है। इसे हम डिनोट करेंगे फाइनल काउंट करके। फाइनल काउंट का इक्वेशन कुछ इस तरह से है, मतलब टोटल का जो कॉलम है उसका करस्पॉन्डिंग जो कोई भी नंबर है उसे आपको सम करना चाहिए। इसलिए हम लिखेंगे इक्वल टू सम। जो पहला कॉलम है आप देख सकते हैं F5 टू वेयर F9 तक आप सम करेंगे। बस यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आता है डिजाइन पार्ट। डिजाइन के लिए जितना चाहिए वो जो पार्ट हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे एक बैकग्राउंड कलर। उसके बाद जो टेबल सेक्शन है इसे हम टेबल का जो फॉर्मेट है वो अप्लाई करेंगे। सेल स्टाइल पर जाकर अपना स्पेसिफिक मॉडल सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद सेल का स्टाइल कौन सा होना चाहिए उसके नीचे आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल है। इसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसे आप प्रिंट करके भी देख लीजिए। तो दोस्तों इस में देखा कैसे आप सेल, स्टॉक और परचेज को एक्सेल शीट यूज करके कैसे मैनेज करें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड उसमें चैनल। अगर आपको कुछ डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।